नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। चीन, तुर्की, पाकिस्तान क्या ड्रोन हमले का प्लान बना रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और गंभीर चेतावनी जारी की है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक सरहद पार बैठे देश के दुश्मन हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों और संपत्तियों पर ड्रोन के जरिए आत्मघाती हमला करने के फिराक में हैं। इस बार खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विशाल समंदर और जहाजरानी ठिकानों को भी निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन दुश्मन ये ना भूले कि ये 2026 का भारत है, जिसने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान में अपनी धाक जमाई थी, जब हमारे रडार ने पाकिस्तानी ड्रोन को धूल चटा दी थी और सुदर्शन मिसाइल सिस्टम ने सैकड़ों किलोमीटर दूर उनके मंसूबों को राख कर दिया था। वही अब देश के भीतर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसे भेदना किसी भी आधुनिक ड्रोन के लिए नामुमकिन होगा। इसलिए बीएसएफ पंजाब की सरहदों पर नए एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल शुरू कर चुका है। जी हां दर्शकों, तो वहीं सीआईएसएफ की टीम डीआरडीओ और आईबी के साथ मिलकर देश के कोने कोने में उन ठिकानों की पहचान कर रही है जहां अब स्वदेशी और विदेशी तकनीक का सुरक्षा चक्र तैनात होगा। यह तैयारी सिर्फ बचाव की नहीं है, बल्कि दुश्मन को यह बताने की भी कि अगर सरहद पार से एक भी परिंदा गलत इरादों से उड़ा तो उसे जमीन छूने से पहले भस्म कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। कई सवाल होंगे, जैसे आखिर ड्रोन का खतरा कितना बड़ा है और कौन कौन से ठिकाने दुश्मन के निशाने पर हो सकते हैं और भारत किस तकनीक से आसमान से आने वाले इन खतरे को बेअसर करने की तैयारी कर रहा है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे दें ताकि आपका जो ये पूरा एजेंडा है उसकी तस्वीर क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थितियां हैं। जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के लेटर में आखिर है क्या? हमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे, खासकर सीमा के पास बने अपने ठिकानों खतरनाक ड्रोनों से बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने होंगे। दुनिया के मौजूदा हालात को देखकर यह बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि दुश्मन के ड्रोन हमारे जरूरी ठिकानों के कामकाज को ठप कर सकते हैं। तो खतरे का अलर्ट है, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल सबसे पहले बात करें कि निशाने पर आखिर है क्या। इन मंसूबों के निशाने पर सीमावर्ती और तटीय बंदरगाह हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनको ये निशाने पर लिया गया है। और अब सबसे पहले बात आसमान पर मंडरा रहे इन खतरे की करें तो कौन कौन से लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता दें, पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वो सेंसिटिव जोन है और इसीलिए हमने इसको लाल रंग से जो है वो इंगित किया है। दूसरे नंबर पर पंजाब और पंजाब के बाद राजस्थान और ये गुजरात और दिल्ली देश की राजधानी, यानी पाकिस्तान से लगती ये पूरी सीमा, पाकिस्तान से लगती सीमा के अलावा देश की राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं इस पूरे मामले को लेकर। इन इलाकों के शहर जो है वो निशाने पर हैं। अब ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर वाकई दुश्मन अपनी मंशा पर कामयाब हो सकता है या फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ एन के सूद जी जुड़े हुए हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माथुर साहब, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, निशाने पर कौन कौन से शहर हैं, आगे प्लानिंग क्या है, ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दी, लेकिन हमारी तैयारी हमेशा मजबूत रहती है और ये हमने बहुत जल्द ही दिखाया है। माथुर साहब। जय हिंद वैभव। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर नहीं है। रियल एजेंडा, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है भारत को वीक करना, भारत को एक अपने खतरे के तौर पे भारत को कमजोर करना। और उसके लिए जो 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 पाकिस्तान हर किस्म के हथकंडे अपनाता है, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका यह है कि भारत के विभिन्न शहरों में सेंसिटिव जगहों पर, जो भी संवेदनशील स्थान है, वहां पर किसी प्रकार से हमला किसी भी प्रकार से करने के लिए वो करते रहे हैं
और वो उनका उद्देश्य रहता है। आपने जितने भी पुराने देखे होंगे, अब जो बॉम्ब्स के और इनके के जो इंसिडेंट्स हुए वो देखे। अब जहां तक सवाल आज की परिस्थिति का है, आज देखिए ड्रोन वॉरफेयर इस आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत जबरदस्त तरीके से उभर करके सामने आया है, और ये एक बहुत अच्छा, बहुत प्रभावी और सस्ता ऑल्टरनेटिव है, जिससे कि जिसको करके वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस वजह से आप देखिए, आपने वैसे तो प्रायोरिटाइज कर दिया, प्रायोरिटाइजेशन से मैं लगभग सहमत हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि उस प्रायोरिटाइजेशन से ऊपर उठ के हमें देखने की जरूरत है, और सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट को ध्यान में रखते हुए उसको प्रायोरिटाइज करना है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कोई ऐसा पोर्ट सिटी हो जो कि बंबई में हो, या उसके और भी नीचे हो, कोचीन में हो, या कहीं भी हो, वो भी कहीं ना कहीं ठिकाने पर हो। तो ये बात समझनी की, और इसी वजह से आप देखेंगे कि एक अचानक से पूरी अचानक तो नहीं कहूंगा, एक बहुत पूरी प्लानिंग के तहत डीआरडीओ के साथ मिलकर के जितने भी केंद्रीय रिजर्व बल हैं, जिनको सीएपीएफ कहते हैं, उन्होंने एक नया पूरा का पूरा असेसमेंट किया है, और एक इस प्रकार का मुझे लगता है कॉन्टिन्यूअस जाल एंटी ड्रोन सिस्टम्स का बिछाने की विचार कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले से बचा जा सके। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पंजाब के कुछ सेंसिटिव हिस्से और जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वो ऑलरेडी हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो कि सेना के और बॉर्डर फोर्सेस के हैं, उनसे काफी सुरक्षित है। लेकिन कुछ जो और जो टारगेट्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हवाई अड्डे हो सकते हैं, इसमें सेंसिटिव पोर्ट्स हो सकते हैं, इसमें कोई एनर्जी के इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, डिपोज हो सकती हैं। तो इस प्रकार की चीजें, उनकी सुरक्षा को मुझे लगता है बहुत ज्यादा तेजी के साथ उसको यकीन करना पड़ेगा। मतलब माथुर इन साहब, कुल एंटी मिलाकर कहने का ये मतलब निकाला जा सकता है कि हमें इस थ्रेट को बहुत हल्के में नहीं लेना है, अपनी मजबूती जो है वो बरकरार रखनी है, और हमें आगे और मजबूत होते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं, और यही मैं कह रहा हूं कि इसमें हमको हमको ये भी देखना है कि ये जो थ्रेट है वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें देखने की है। हमें अपने जो सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको एक एक सिस्टम से उसको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और उनके साथ, और ऑलरेडी, ये मैं नहीं कह रहा हूं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी है। हर इंस्टॉलेशन जो हमारा इस प्रकार का है, चाहे वो एटॉमिक सेंटर हो या कोई भी हो, वो ऑलरेडी एयर डिफेंस के उनके पास एलिमेंट्स हैं, और वो अपने आप की सुरक्षा करने में के सक्षम है। लेकिन इस प्रकार की लो लेवल ड्रोन थ्रेट जो है वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और उसको एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ नकारा करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, इसमें बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। डिटेक्ट करना, पहले किसी भी प्रकार की ड्रोन थ्रेट को, इससे पहले कि वो प्रभावी हो जाए, उसको डिटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। डिटेक्शन के बाद उसको ट्रैक करने की जरूरत है। फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस प्रकार से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको जैम किया जाएगा, एक शब्द होता है स्पूफिंग कहते हैं, वो की जाएगी, और फिर इवेंचुअली उसको उसको गिराया जाएगा। तो आपको हर प्रकार के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता है, जिसमें आपके पास डिटेक्शन के एलिमेंट्स हैं, और ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो इनहेरेंटली इन चीजों को केटर करते हैं, और फिर आप उसको उस ड्रोन की थ्रेट को यानी न्यूट्रलाइज सर, कर सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। लौटूंगा सर आपके पास, एनके सूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो लोकेशन हम अपने दर्शकों को मैप पर दिखा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उधर पश्चिम बंगाल, इन लोकेशंस का कितना महत्व है? क्योंकि थ्रेट बहुत बड़ा है। इस थ्रेट को लेकर हम कितना तैयार हैं, आने वाले वक्त में कितना तैयार हो सकते हैं, पूरा विस्तार से एक बार सर समझाइएगा। देखिए, तैयारी जितनी भी कर रहे हैं वो भी कम होती है। आप अगर देखेंगे जो रीसेंट वार्स हुए, आप चाहे ईरान यूएस का वार लगा लीजिएगा, ईरान इजराइल का लगा लीजिएगा, अर्मेनिया अजरबैजान का लगा लीजिएगा, रशिया यूक्रेन का लगा लीजिएगा, यहाँ पे ड्रोन्स को बड़े इफेक्टिवली यूज किया गया। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ड्रोन्स को यूज किया गया दोनों साइड के द्वारा, और इंडिया ने भी ड्रोन्स को यूज किया, एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया। साथ में एक सिस्टम था D4S, जिसको इंडिया ने लगाया, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ पाकिस्तान के ऊपर। और इस टाइम पे बॉर्डर पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं, और इवन बीएसएफ और सीएफएफ के पर्सनल को ट्रेन किया जा रहा है, और उनको स्पेशल एंटी ड्रोन राइफल दी जा रही है। मतलब अब पूरे तरीके से हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ तैयार है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आता है। दूसरी तरफ इंडिया, जब पीएम मोदी इजराइल विजिट किए थे रिसेंटली,
तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे कि वहां से 18 आयरन बीम एंटी ड्रोन सिस्टम लेंगे और इन सिस्टम को लगाया जाएगा पूरे बॉर्डर पे अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके साथ साथ और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी अमित शाह की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जो इंस्टॉलेशन वहां पे इंस्टॉल किए जाएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम, और ये इंस्टॉल कर दिए जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पीएम हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जेम खाना क्लब उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जेम खाना क्लब क्लोज है पीएम के हाउस के, और एक एसपी ने कहा था कि यहाँ पे अटैक हो सकता है ड्रोन के थ्रू जेम खाना क्लब से, इसीलिए इसको बंद किया गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते थे, कुछ ऐसे भी लोग आते थे जिनके कनेक्शन है पाकिस्तान से, जिनके कनेक्शन है फॉरेन एजेंसी से, तो इसलिए इसको बंद करने का पूरा प्लान किया गया। और आपको एक और भी बात याद होगी, पीएम मोदी जब गए थे एससीओ की मीटिंग में चाइना के अंदर, तो वहां भी एक खबर आई थी कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी ड्रोन्स के, और ये की गई थी बांग्लादेश में बैठे हुए। आपको एक और भी खबर याद होगी कि रिसेंटली 8 यूक्रेनियन और अमेरिकन वो पकड़े गए थे जब वो एंटर किए इलीगली म्यांमार के अंदर, और उसके बाद जब इंडिया के अंदर वापस आ रहे थे तो उनको पकड़ लिया। ये भी म्यांमार के अंदर उनको ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे, ड्रोन सप्लाई करने की थी, तो और वहां से नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहां पे डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे बड़ा डिसीजन लिया है, वो उन्होंने 600 कंपनियों को इन्वॉल्व किया है ड्रोन्स बनाने के लिए, साथ में कुछ कंपनियों को इन्वॉल्व किया एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए, और इसके ऊपर $2 बिलियन खर्चे जा रहे हैं। यानी कि हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों काम कर रहे हैं। साथ में एक और खबर आई है कि यूएस, हमारा सिर्फ दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, साथ में टर्की भी है, और दूसरी तरफ यूएस भी सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का सामने है, साथ में चाइना भी है। और देखिए इस टाइम पे जो बांग्लादेश की आर्मी है वहां पे यूएस उनको ट्रेनिंग दे रहा है ड्रोन्स के ऊपर, साथ में उनकी एडिशनल रेजिमेंट्स बनाई जा रही है ड्रोन्स को चलाने के लिए, और ये सारा काम किया जा रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए। एक और बात सामने खबर आई है कि बहुत से जो हमारे एंटी नेशनल लोग हैं उनको भी कुछ कोशिश की जा रही है कि उनको भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। एक और खबर याद होगी कि पीछे खबर आई थी कि दिल्ली के अंदर जो कैमरे लगे हैं वो लाइव इमेजेस दे रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमराज है लाइव इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान को और चाइना को, और ये इसीलिए कि ताकि उनको सारी खबर आती रहे दिल्ली में क्या हो रहा है, कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तब भी उस पर अटैक हो सकता है, और इसका मेन पर्पस है कि जो वीआईपी मूवमेंट है उस पर अटैक किया जाए, और कोई खतरा हो सकता है हमारे वीआईपीज को। ये सारे काम किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, साथ में यूएस और चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और टर्की साथ में इन्वॉल्व है। साथ में इस टाइम पे हमें जो मेन खतरा आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे ओवर एक्शन ले रही है, और पूरे तरीके से हमारे देश को सुरक्षा करने का गवर्नमेंट का इंतजाम है। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि पूरे देश को सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लगाया जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में दिल्ली को जो सेव करने की बात है उसके अंदर कम से कम 6 महीने लगेंगे। बिल्कुल सूद साहब, ये बहुत जरूरी भी है। माथुर साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि युद्ध के आयाम हर साल बदलते रहते हैं। पहले मिसाइल, इसके जस्ट पहले थी मिसाइल, के बाद अब ये ड्रोन और मिसाइल में अगर कंपेयर हम करें तो ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? देखिए वैभव, इस प्रकार का कंपैरिजन और ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है वो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही चीज नहीं होगी। खतरनाक का क्या सिस्टम होता है कि ड्रोन्स और मिसाइल, इसीलिए जो जिस शब्द का मैं प्रयोग करता हूं वो ये है कि वी नीड टू हैव एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन फोर्स। ये ड्रोन और मिसाइल एक दूसरे को वो पूरक के तरह से काम कर सकते हैं। जो रेंजेस, जो शॉर्ट रेंज के जो आपके टारगेट्स हैं उन पे ड्रोन से हमला किया जाता है, और मिसाइल्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है, और कई मिसाइल हम अग्नि 6 का परीक्षण करने जा रहे हैं जिसकी 12,000 किलोमीटर मिसाइल की रेंज है। तो दोनों में काफी बड़ा अंतर है, हर एक के दोनों के टारगेट्स अलग अलग प्रकार के हैं। और आप देखिए कि जो ड्रोन की थ्रेट है, ड्रोन की थ्रेट एक सदाबहार थ्रेट यूं मैं कहूंगा, उसके लिए युद्ध का होना आवश्यक नहीं है। जबकि मिसाइल थ्रेट अगर होगी, मिसाइल थ्रेट मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उस टाइम पर मैनिफेस्ट करेगी जब आप एक्चुअल वॉर के अंदर हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आपकी जो ड्रोन की थ्रेट है वो एक थ्रेट जो पीस टाइम में भी हर समय वो ड्रोन की थ्रेट आपके पास बनी रहेगी। और ड्रोन के साथ न केवल हमला, आप देखिए कैसे पिछले समय में पंजाब में और हरियाणा में, राजस्थान में उन्होंने ड्रग्स के पैकेट डिलीवर किए हैं, आर्म्स डिलीवर किए हैं, बहुत चीजों में ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। तो
इन दोनों का कंपेयर करने की बजाय अगर ये देखा जाए कि किसकी थ्रेट किस प्रकार की है और किसकी थ्रेट किस प्रकार की है और उसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से उसका काउंटर निकाला जाए वैभव, तो मुझे लगता है वो हमारा ज्यादा सही तरीका होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम एक डिफेंसिव एयर डिफेंस की पूरी कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, तो उसमें जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था कि एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने वर्चुअल बना दी थी, जिससे कि डिटेक्ट कोई भी एरियल जो थिंग हमारे सामने आ रही थी उसको हमने डिटेक्ट किया। और फिर हमारे पास एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम था जिसमें छोटे से छोटे एयर डिफेंस वेपन से लेकर के इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट तक सारे इंटीग्रेटेड थे। तो वो डिटेक्ट करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, ट्रैक करते थे, जैम करते थे और फिर अपने आपका जो जो एक्चुअल वेपन सिस्टम उसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए उसको करते थे। इसी वजह से हमने स्वॉर्म अटैक्स दुश्मन के एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और ऐड करना चाहूंगा, फिर हाँ। सूद साहब आपके पास आऊंगा। एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर बात करें तो भारत के पास कितने एंटी ड्रोन अब तक हैं, कितने एंटी ड्रोन अभी लांबित हैं जो बहुत जल्द भारत को मिलने वाले हैं, और ये एंटी ड्रोन कितने लेयर में काम करते हैं? क्योंकि हम हर एक मिसाइल के लिए S-400 तो सर चला नहीं सकते, हर ड्रोन के लिए तो S-400 जैसे बड़े शस्त्र जो हैं उनका इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये लेयर सर एक बार समझाइएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही जो आपका प्रश्न है वो बताने का प्रयास किया था कि हमारे को एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस क्योंकि क्यों जरूरी है वो इसलिए जरूरी है कि कोई उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा कि भाई हमारे ऊपर एक एरियल थ्रेट आ रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहा हो, चाहे वो हवाई जहाज हो या छोटा सा ड्रोन हो, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो एक आपको डिटेक्शन का सिस्टम चाहिए, उसके बाद एक उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वो चाहिए, उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकें वो चाहिए, उसको लॉक करेंगे। पूरा सर चरणबद्ध तरीका है, जिस चरणबद्ध एक चीज और मेरे को बता रहे थे, बस एक वैभव, एक लाइन और मैं उसका ये कह रहा हूं कि आपको उसके लिए वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड निकालने पड़ेंगे और हर किस्म के वेपन सिस्टम हमारे पास मौजूद है, क्योंकि आपका प्रश्न यही था। हमारे पास सर थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन लेयर्स को हमें अपने आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत करना होगा। माथुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनके सूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। फिलहाल इंडिया न्यूज में खबरों का सफर यहीं, आगे ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।